ये संविधान हमारा तैयार किया गया है। तब जाकर के हमारा ऐसे संविधान तैयार किया गया। इसकी खूबसूरती देखिए, इसमें हमें बाबा साहब ने 6 मौलिक अधिकार दिए। कितना सुंदर अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार। मेरा मन करता है कि गायत्री मंत्र की तरह मैं इसको एक टेप बनवा लूं और दिन रात इस समानता के अधिकार को सुनता रहूं, ताकि इस समाज में मेरे सुनने से समानता आ जाए। आ गई है क्या? नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये संविधान के द्वारा जो समानता का अधिकार दिया गया है, ये दे दिया गया है, कागजों में दे दिया गया है, बना दिया गया है। क्यों नहीं आई समानता? क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप हावी हो चुकी है, एक संवैधानिक तानाशाही यहाँ पर हावी हो चुकी है। नया टर्म है, मैंने अपनी तरफ से ये जांच किया। संवैधानिक तानाशाही। संवैधानिक तानाशाही का मतलब है कि जिन लोगों को इस संविधान ने ताकत दी, जिन लोगों को इस संविधान ने उच्च पदों पर बिठाया, वो लोग इस संविधान के द्वारा ये समानता के अधिकार का किस प्रकार से हनन करते हैं, आपको जख्म भी देते हैं और पता भी नहीं चलने देते। आप जब जाते हैं इस संविधान के द्वारा दिए गए किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के पास, तो वहां क्या कहा गया समानता के अधिकार में कि हमें रंग, भाषा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है। लेकिन क्या होता है, सामने वाला अधिकारी पहले उसकी वेशभूषा को देख करके बात करता है, फिर उसकी भाषा को देख करके बात करता है, फिर उसकी किस परिवेश से आता है, उसकी शिक्षा को देख करके बात करता है और उसी के अनुसार आचरण करता है। कोई गरीब व्यक्ति उसके सामने जाएगा, उसको धुतकार दिया जाता है। एक करप्ट टाई लगा करके मेरे जैसा व्यक्ति ऑफिस में जाएगा, उसको क्यों? उसकी वेशभूषा सही है, वो इंग्लिश बोलता है, तो उसका प्रभाव उसके ऊपर कितना बड़ा है, वो उसको बिठाएगा, बैठिए सर। दूसरे को क्या कहेंगे? ऐसे आप कहते हैं, ये तो लेबर क्लास के बच्चे हैं, ये तो लेबर क्लास के बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ने आते हैं। ये नहीं सोचते कि जिस दिन इस लेबर क्लास के बच्चे ने विद्यालयों में आना बंद कर दिया ना, हम सब के चूल्हे बंद हो जाएंगे। संवैधानिक इस तानाशाही में जिस व्यक्ति को पद दे दिया गया, वो असमानता को बढ़ाने का काम कर रहा है। किसी भी संस्था को, चाहे वो देश है, चाहे वो कोई ऑफिस है, चाहे वो कोई संस्थान है, कोई विद्यालय है, उसको बनाने में, उसको चलाने में कर्मठ लोगों का हाथ होता है, जो अपना कर्मठता से, लगन से, रेगुलरिटी से, सिंसियरिटी से काम करते हैं। उन लोगों का हाथ होता है उस संस्थान को चलाने में, उस संस्थान का नाम कायम करने में। लेकिन होता क्या है, उस संस्थान को चलाने में, उस सिंसियरिटी से काम करने वाले लोगों को क्या मिलता है? असमान। कौन लाभ ले जाते हैं? कुछ लोग होते हैं जिन पे एक अलग टैलेंट होता है, अलग निपुणता होता है। वो उस निर्णय लेने व्यक्ति को इतना प्रभावित करते हैं कि उस निर्णय लेने वाले व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता कि इस संस्थान में किसका योगदान है, किसकी वजह से, किनका योगदान है। कोई भी संस्थान एक व्यक्ति से नहीं चलता, ये देश किसी एक से नहीं चलता। कोई एक प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चला सकता। इस देश को चलाने में सैकड़ों लोगों का योगदान होता है। किसी ने सरकार नहीं देखी है, देखी तुमने सरकार? पता है किसी को क्या होगा सरकार का? मुख्यमंत्री सरकार नहीं है,
कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई एचएएस बनेगा, कोई टीचर बनेगा, तो आप लोगों ने उस निर्णय लेने वाले जब पद पर पहुंचोगे तो आपने ध्यान रखना है कि आप इस निर्णय लेने वाले पद पर विराजमान है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। थोड़ा ध्यान को सुनो। क्या हुआ? वानर ने देखे क्या? इतिहास कहता है हम सब वानर ही थे पहले। इतिहास यही कहता है कि हम उसका ही एक सुधरा रूप है ना? हम मनुष्य हो गए तो हमें कहा जाता है अरे मानव, मानव मन। किसी कुत्ते को कहा गया अरे कुत्ते कुत्ता बन, किसी गधे को कहा अरे गधे गधा बन, नहीं कहा गया ना। केवल मनुष्य को कहा गया ये मनुष्य तो मनुष्य बन, मनुभाव। क्या कर? मनुभाव, मनुष्य बन। तो आप जब निर्णय लेने वाले पदों पर जाओगे तो आपको सावधानी बरतनी है। आपके निर्णयों को प्रभावित करने वाले लोग आपके चारों तरफ मंडराते रहेंगे, लेकिन आपने अपने निर्णयों को स्वयं के आधार पर लेना है। वो निर्णयों को प्रभावित करने वाले लोगों की बड़ी अच्छी पहचान है। क्या पहचान है? वो हमेशा आपको उस निर्णय लेने वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द मंडराते हुए मिलेंगे। समझ जाना, अगर कोई आपके इर्द गिर्द मंडरा रहा है तो समझ लेना क्या है? मामला गड़बड़। तो मामला गड़बड़ नहीं होने देना। संस्थान में जिन व्यक्तियों का योगदान है उन व्यक्तियों के योगदान की सराहना करते हैं। हमारे देहात में एक कहावत है, खान पीन में बांदरी और डंडे खान का रीछ। खान पीन में बांदरी और डंडे खान का रीछ। खान पीन में बांदरी का मतलब क्या है? गांव के हाथ में मदारी तमाशा करने आते थे। गांव में रुका पड़ जाता था, रीछ वाला तमाशा दिखाने के लिए आया, रीछ वाला तमाशा दिखाने के लिए आया। भीड़ इकट्ठी हो जाती है रीछ के तमाशे के नाम पर। जब तमाशा हो जाता है वो उसके पास एक रीछ होता है, एक बंदरी भी होती है। रीछ के नाम पर पब्लिक इकट्ठी हुई। जादूगर मदारी ने तमाशा दिखाया और जो खाने पीने का मिला, वो बांदरी बड़ी चंचल है, उसका उसमें कोई योगदान नहीं है। रीछ के नाम पर तमाशा हुआ, रीछ के नाम पर जो है भीड़ इकट्ठी हुई और वो सारा जो खाने पीने का इकट्ठा हुआ। क्योंकि बांदरी तो चंचल है, वहां से झपट्टा मारेगी वहां जाएगी, वहां से झपट्टा मारेगी वहां जाएगी। वो तभी ये कहावत बनी है, वो सारा खा जाती है। लास्ट में जब रीछ घुराता है तो मदारी उसको कंडा मारता, तब ये कहावत बनी है। तो खान पीन में बांदरी और नट खान में रीछ। ऐसा नहीं बनना है, ऐसा नहीं बनना। इस विद्यालय में मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी एक सबक जाने अनजाने में अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो बच्चों, तो जो अच्छे लगे हो उनको ले जाना, जो बुरे लगे